नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। 8 और 9 जुलाई का उनका ये रूस दौरा कई मायनों में अहम है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत तो यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है। साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारतीय मीडिया और टिप्पणीकार जोर देते हैं कि इस दौरे का मकसद रूस और चीन में बढ़ती करीबी के बीच रूस के साथ भारत के रिश्ते की अहमियत को दिखाना और पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश करना है। रूसी अखबारों का कहना है कि यह दौरा दिखाता है कि भारत ने मॉस्को को अलग थलग करने की पश्चिमी कोशिशों को नकार दिया है। पिछले महीने ही G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वो इटली गए थे। अपने पहले के दोनों कार्यकाल में मोदी ने चुनाव में जीत के बाद अपने पहले विदेशी दौरे के लिए पड़ोसी देशों को चुना था, लेकिन ये दौरा मौजूदा भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब है। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में हुए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने दुनिया में कूटनीति और संवाद की अहमियत पर जोर देते हुए पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी ने भारत रूस के रिश्ते को अटूट दोस्ती वाला बताया था। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत मॉस्को के साथ अपने रिश्ते को लेकर पश्चिमी दबाव के आगे झुका नहीं है और घरेलू हितों का हवाला देते हुए रियायती दरों पर रूस से तेल खरीद रहा है। मोदी ने पिछली बार 2019 में व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए रूस का दौरा किया था। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस दौरे को बहुत अहम बताया है और कहा है कि दोनों नेता क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा, द्विपक्षीय संबंध और व्यापार पर चर्चा करेंगे। न्यूज रिपोर्टों के मुताबिक दशकों तक भारत रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है और वो नहीं चाहेगा कि रूस चीन की ओर अधिक झुके। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने लिखा है कि यूक्रेन युद्ध, व्यापार, रूस पर प्रतिबंधों के चलते भुगतान के मुद्दे को हल करने, रक्षा हार्डवेयर की आपूर्ति, प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर में निवेश और प्रमुख मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट पर बातचीत होने की उम्मीद है। यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ रहे भारतीयों का संवेदनशील मुद्दा भी इस बातचीत में शामिल होने की संभावना है। रूस में भारत के पूर्व राजदूत रहे वेंकटेश वर्मा ने द हिंदू से कहा कि कोविड के कारण और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में तेजी से आ रहे बदलाव के बीच ये जरूरी हो गया था कि भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय जगत की इस धारणा को गलत साबित करें कि उनके आपसी संबंधों में किसी तरह की गिरावट आ रही है। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी को फिर से रिचार्ज करना भी जरूरी था। हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के एक लेख में लिखा है कि इस दौरे का सबक है कि भारत अभी भी मध्य मार्ग अपनाने के लिए तैयार है और किसी के दबाव में या किसी एक कैंप में शामिल नहीं होने वाला। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों से बात करेगा। वहीं रूसी अखबारों ने कहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए मॉस्को को चुनना भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को दिखाता है। एक अखबार नेवा विसिमाया गैजेटा ने लिखा है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी कोशिशों को भारत ने खारिज कर दिया है। वहीं धुर दक्षिणपंथी रूसी मीडिया और विश्लेषक ने इस दौरे को अमेरिकी